गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबके सामने आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन ताबड़तोड़। तो आइए देखते हैं इंग्लिश के आज क्लास 10th के लिए। पहली बात तो मैं बता दूं, ये क्लास 10th के लिए है, जिसमें इंग्लिश के अभी तक की 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखा है तो पहले बेटा वीडियोज़ देख लो, तभी समझ में आएगा कि मैं किस पैटर्न पर तैयारी करा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 14 मार्क्स तक कंफर्म कर लिए थे अपने। तो इन 14 मार्क्स के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोगों को आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन बी में आएगा पैराग्राफ करने के लिए। सेक्शन बी है पैराग्राफ और लेटर आता है। पैराग्राफ, लेटर या एप्लीकेशन। तो मैंने बताया था लेटर लिखने के लिए आप लोगों से, पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें दिया गया है। और आज मैं बताऊंगा पैराग्राफ किन किन चीज़ों पर आ सकता है आपके पेपर में। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है एन आइडियल टीचर। एन आइडियल टीचर एक ऐसा टॉपिक है, मेरा आदर्श अध्यापक। मैं किसी का आदर्श अध्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा टीचिंग मेथड जो है, प्योरली मैं टीचिंग तो कर रहा हूँ बट टीचर के तरीके नहीं करता। तो इसलिए मैं अपने आप को टीचर भी कम मानता हूँ। बस एसपी सर बोल देता हूँ मजाक के लिए, ऐसे आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैं टीचर के तरीके फिर नहीं बता सकता, तो मैं किसी का आदर्श भी नहीं बनूंगा, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं बताऊंगा हर चीज़ का शॉर्टकट। और एक आदर्श टीचर शॉर्टकट की बजाय लॉन्ग कट पे ज़्यादा बिलीव रखता है। उसे पसंद होता है वो रास्ता जो बहुत साफ़ सुथरा सा हो। बट मैं उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ जिनसे मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। हाँ, शॉर्टकट अपनाना है, मुझे पक्का अपनाना ही अपनाना है, किसी भी तरीके से जैसे भी हो शॉर्टकट अपना करके हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इसलिए मैं एक आदर्श टीचर नहीं हूँ, मुझे आदर्श मत मानना कोई भी। तो वैसे ही दिया गया है एन आइडियल टीचर। टीचर के ऊपर आप लोग कितना भी लिख सकते हैं कि टीचर, माई टीचर इज़ वेरी गुड, ही इज़ पंचुअल इन। पंचुअलिटी मतलब कि पंचुअलिटी का मतलब होता है कि टाइम मैनेजमेंट में उनका दिमाग जो है बहुत सॉलिड है, पंचुअल है। और इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए पंचुअल, तो समझ लीजिए कि जैसे कि वो हर एक चीज़ को बड़े मैनर में अपने ही टाइम टू टाइम करते। पंचुअलिटी में अगर 8 बजे स्कूल आना है तो 8 बजे स्कूल आएंगे ही, आ ही जाएंगे वो। तो अगर छुट्टी में जाना है उनको 5 बजे तो 5 बजे, मतलब हर चीज़ में उनको पंचुअलिटी चाहिए। इस तरह के टीचर क्या होता है, वो सब आदर्श होते, बट मैं उस टाइप का नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब टीचर्स के ऊपर आप जानते हैं कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना सकते हैं एक आदर्श टीचर के ऊपर। तो किसी ना किसी स्टूडेंट का एक आदर्श टीचर जरूर होता है। अब वो किसी को भी मान सकता है, और मतलब वो गर्ल्स भी हो सकती है और वो बॉयज़ भी हो सकते हैं। तो जिसको भी एज्यूम करो, एज्यूम करके उसके बारे में हिंदी में सब सोच डालो। अगर आप हिंदी में सोच सकते हो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की क्षमता मैं आपको दे दूँगा। वो वीडियोस मिल रही हैं ना आप लोगों को, तो ऐसी ही एक वीडियो आएगी जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट, क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, वो ट्रांसलेशन भी आता है कि उसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मुझे पढ़ाना तो है ही है आपको कि कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, तो ट्रांसलेशन तो पढ़ाना ही है। तो आप इतना काम कर लीजिएगा। अभी का काम सिर्फ आपके पास इतना है कि आप हिंदी में सोच लीजिए कि कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे यहाँ दिया कि माई बेस्ट फ्रेंड, भाई ये चूतिया लोगों के बारे में तो सब लिख लेंगे, सिंपल सी बात है ना। चूतिया, ये बेस्ट फ्रेंड जो होता है ये क्या होता है, चूतिया होता है। इसको हर जगह पर मुझे आगे करना होता है। कुछ जगह पे पीछे खींच लेते हैं, अगर खाना पीना हुआ तो मैं इसको पीछे कर दूंगा, अपना आगे हो जाऊंगा। लेकिन अगर कहीं भी कोई बात आती है तो सबसे पहले मैं किसके ऊपर उंगली उठाता हूँ, भाई बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा, देख ले जा करके, वो सब संभाल लेगा। तो और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग हमेशा साथ देते हैं। तो उनके बारे में कौन नहीं सोच पाएगा। तुम्हारा भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ही होगा, सबका होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो बेस्ट फ्रेंड के बारे में हिंदी में सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है। माय फादर तो जानते ही हैं। अपने पिताजी के बारे में तो अपने ही पिताजी के बारे में सोच लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी उतने बेस्ट नहीं, फिलहाल मेरे ख्याल से तो हर फादर बेस्ट होता है, मेरे वाले कुछ ज़्यादा ही बेस्ट हैं। तो वैसे ही सोच लेना कि आपके पिताजी आपके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे मैं सबको रियलिटी बताऊँ, सबके पिता जो होते हैं वो उनके लिए वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं कि जिनसे वो खुश रह सके। और 1-2 तो अपवाद होते ही हैं, उनकी उंगलियां नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ रखी है, केमिस्ट्री में भी जानते हैं कि अपवाद, एक्सेप्शंस तो होते ही होते हैं। तो देयर इज़ मैनी एक्सेप्शंस इन दिस वर्ल्ड। तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ करके जितने भी सीधे फादर्स मिलेंगे वो सब के बारे में आप सोच सकते हैं। नहीं अगर सोच पा रहे हैं तो
तो किसी पिक्चर के फादर के बारे में सोच लेना, हाँ लड़की के फादर के बारे में सोच लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लड़के का फादर के बारे में सोचोगे तो थोड़ा वो मिलता है, दिखा देते हैं कि लड़के के फादर दुश्मनी ये वो फलाने वगैरह। तो किसी भी पिक्चर को लेकर के मोटिव करके आप सोच सकते हो। अदरवाइज सब्जेक्ट सा मामला है, आपके पास अपने फादर हैं खुद के, उनके बारे में सोचो कि वो किस तरीके से आपके लिए सारी मेहनत करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, आपकी सारी चीज़ों की, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आप कुछ भी मांग लेते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो फादर्स के बारे में सोचना बहुत आसान है। वैसे ही टिपिकल नहीं है स्कूल के बारे में सोचना। हाँ कुछ बच्चों का स्कूल बड़ा ख़राब होता है, इस चीज़ पे मैं मान सकता हूँ, ये भी एक्सेप्शन ही है एक तरह से। तो उनके लिए सिंपल सा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी, उसके बारे में सोच लो कि वहाँ पे गेमिंग होती है, वहाँ सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, वहाँ लाइब्रेरी है और कैंटीन, हाँ खाने के लिए कैंटीन भी है, टीचर का स्टाफ रूम बना है, क्लासरूम बहुत साफ़ होते हैं। तो इसमें तो कंटेंट ही कंटेंट भरा हुआ है। तो इसमें तो इस पैराग्राफ में तो आप भर ही सकते हो बहुत जम के। तो ऐसा कोई भी यहाँ पैराग्राफ नहीं आता जो कि आप सोच ना सको, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि पैराग्राफ करना है। आप समझ में आया मेरी, मैं जो चीज़ें बताऊंगा उन चीज़ों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा कि पैराग्राफ क्यों किया। अभी इसी की जगह पर आर्टिकल और वो उसको क्या बोलते हैं रिपोर्ट उठा करके देखिएगा। जिसने देखा हो आर्टिकल और रिपोर्ट उठा करके देख लिए, उसे पता चलेगा कि क्या करना है, उसमें किस तरीके की चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें सोचकर आप आसानी से लिख सकें, क्योंकि यही तो हम बचपन से करते आए हैं। आइडियल टीचर, बेस्ट फ्रेंड, माय फादर, बाय स्कूल। और बेटा एक बात याद कर लो, पैराग्राफ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एसे, इट्स जस्ट लाइक अ एसे, जस्ट लाइक अ एसे। ये ऐसे ही हैं जो पहले ऐसे आते थे, अब वो बदल करके किसमें दे दिए गए, सिर्फ उनका नाम बदला है पैराग्राफ, हम कुछ नहीं बदलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कोई हेडिंग नहीं डालनी है, बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देना है कि मेरा अगर स्कूल के बारे में लिखे तो मेरा स्कूल ये है, इसका नाम ये है, वो यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे इतने टीचर्स हैं, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं और इतने क्लासरूम्स हैं, बता सकते हैं, कैंटीन्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, हर मंथ वहाँ पे प्रैक्टिकल कराए जा सकते हैं। मतलब कितना कुछ आपके पास कंटेंट है। फादर के ऊपर जा रहे तो मेरे फादर, माय फादर नेम इज़ समथिंग कुछ बता दो, फिर उसके बाद उनकी ऑक्यूपेशंस क्या है, उसके बाद वो उनका बिहेवियर कैसा रहता है, अपने बच्चों के साथ कैसा रहता है, अपनी वाइफ के साथ कैसा रहता है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रहता है, पड़ोसियों के साथ हमेशा बेकार होता है, तो पड़ोसियों के साथ कैसा रहता है, और ऑफिशियल रूटीन उनका क्या है, रूटीन बताना है, रूटीन बता देना है। इसके बाद जो आपके साथ करते हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें लिखते चले जाना है। यार 160-150 वर्ड तो पता नहीं चलेंगे कहाँ भर दिए तुम लोगों ने। तुम लोग खुद अपने आप में ओवर स्मार्ट बन जाओगे, कहोगे यार सर बस इतना ही था करने के लिए, ये तो हम ऐसे कर लेते। तो सिर्फ हिंदी में तुम लोग सोच लो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैं बता दूंगा। सिर्फ 2 टेंस पढ़ाने पड़ेंगे, सिर्फ इंडेफिनिट प्रेजेंट का और इंडेफिनिट उसका पास्ट का। इन दोनों पे देखो, पास्ट इंडेफिनिट क्या बताएगा, पास्ट इंडेफिनिट ये बताएगा जो पीछे हुई स्टोरी गई हैं, जितनी भी स्टोरियाँ आप में आ रही होती हैं तो उन सब में था आता है या तो है आता है, बस सिंपल सा। और कुछ ऐसा तो लिखा नहीं तो जा रहा था, ऐसा नहीं लिखा होता। वहाँ एडमिशन लिखा होता तो कि एक जंगल में एक शेर रहता था या एक राजा था, समथिंग कुछ ऐसा ही था करके आते। तो प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत ही मान्यता दी जाती है वहाँ के टेंसों में, इसलिए बहुत ईजी है, इसके लिए परेशान मत हो, टेंस आ जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोज पे। सेक्शन डी, सेक्शन डी में है प्रोज। हाँ सेक्शन में भूल जाता हूँ, आपको याद रखने सेक्शन, ये सेक्शन डी है। सेक्शन डी में प्रोज में मैंने बताया था, कुछ बताया था, पोएम बताई थी, प्रोज में नहीं पोइट्री में बताई थी। पोइट्री में 4 लाइनों की पोएमें बताई थी। मैंने कहा था कि उन पोएमों में से दोनों पोएमों को याद कर लीजिए। एक तो थी कुछ पता नहीं क्या, मेरे को याद नहीं, आपको पता होगी। मैं थोड़ा सा, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं ना भूल जाता हूँ कुछ भी। मैंने अभी अगर रात में कोई लेक्चर लिया है, पढ़ाया है, तो वो सुबह तक मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे नाम नहीं याद रहता, ये भी मेरी प्रॉब्लम है। सो प्रोज में समझ लो कि शॉर्ट और लॉन्ग, ये मेरा गेस है, ये बात याद रखिएगा। आप लोग इसके अलावा भी पढ़िएगा, ठीक है। बट जहाँ तक मेरा गेस कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स नए तरीके जुड़े गए हैं। अगर ये आ लेटर टू गॉड को छोड़ दिया जाए तो ये नेल्सन मंडेला और जिनसन इंडिया, ये जो है चीज़ें हैं नई जोड़ी गई हैं, तो इनके लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें लेंथ वाले में तो फंसा लेंगे, बट इन दोनों में चलेगा। इसलिए मैंने बताया कि आपको प्रोज में 3 चैप्टरों के शॉर्ट्स पढ़ने हैं
और 2 चैप्टरों के लॉन्ग पढ़ने हैं। मतलब देखो नेल्सन मंडेला और अ लेटर टू गॉड, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बताए थे कि इन दोनों के लॉन्ग आप पढ़ लीजिएगा, इन दोनों के लॉन्ग पूछे जाएंगे। और ये क्या है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में गोवा के बारे में बताया गया है ना, गोवा के बारे में, और टी ऑफ कश्मीर के बारे में बताया गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके शॉर्ट्स पढ़ लीजिएगा। नेल्सन मंडेला पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों। अ लेटर टू गॉड शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से इन 3 चैप्टरों में से आपको शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों मिल जाएंगे, कंफर्म मिल जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे मैं वो भी बताऊंगा, कम से कम 5 क्वेश्चन दे दूंगा। 5 क्वेश्चन दे दूंगा प्रोज के, 5 क्वेश्चन दे दूंगा सप्लीमेंट्री के, और इनके 2 पैराग्राफ बता दूंगा। 2 पैराग्राफ से ये होगा कि वो मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है, मेरा गेस कह रहा है कि इनसे क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आएगा। ओके, तो पोइट्री की तरफ आते हैं। पोइट्री में जैसे दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो, पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, फिर फायर एंड आइस, इसी की मैंने पोएम भी याद करने को बताया है, और इसके बाद एमेंडा पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद फॉग। इन 4 चैप्टरों को पढ़ना नहीं है, आपको पता है क्या करना है। इनमें क्या आते हैं, इनका एक छोटा सा पैसा जाता है 4 लाइनों का, उनमें 2 या 3 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चनों को छांट करके लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं उन पैराग्राफ को एक बार ऐसे करके झांक लेना है। क्या करना है, ऐसे करके झांक लेना है। झांकने से क्या होगा बच्चा, झांकने से ये होगा, याद नहीं करेंगे लेकिन हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से आया है, इस चैप्टर से आया है, और उसके साथ साथ उसका आंसर कैसे लिखना है। आंसर को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, बस याद नहीं करेंगे बस खाली पढ़ लेंगे ऐसे ही नॉर्मल। इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री में देखो बताया गया अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट ही तो आते हैं, इसमें लॉन्ग तो होता ही नहीं है। और द थीव्स स्टोरी का, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 3 चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री में जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं ना। 2020 में पेपर भी नहीं हुआ था तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार के लौंडे तो बड़े मस्त थे, चुपचाप निकल लिए 80-90% पा करके, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ गई। कोरोना भाग गया ना, क्या कर सकते हैं, ये तो पास हो जाते। तो अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमेंडा, फॉग। मेरे ख्याल से ये फॉग वाला चैप्टर जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डस्ट वाला, और ये भी हो सकता है, तभी तो मैं छांट के लाया, नहीं तो छांटता ना। आपके पास तो बहुत सारे दिए थे, 6 आए थे। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी दी गई है, द थीव्स स्टोरी दी गई है, फुटप्रिंट विदाउट फीट दिया गया। तो ये टोटल चीज़ें दी गई हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ से 4 नंबर हैं आपके, यहाँ से भी 4 नंबर हैं, यहाँ से 4 नंबर 1, 8 नंबर यहाँ से हैं, और पैराग्राफ तो आप जानते हैं 10 नंबर का तो पूरा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो टोटल ये इतने नंबर मैंने बता दिए कि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार इनको झलक मार लीजिएगा, और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, मैं वो क्वेश्चन आपको दे दूंगा करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मज़ा आ रही होगी आप सबको। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जहाँ तक हो सकता है ना समुद्र के किनारे तक, वहाँ तक फैला देना। हम दिखने चाहिए हर जगह पर। तो यूपी बोर्ड में एसपी सर का नाम गूंजना चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था लविस्ता।